नमस्कार नमस्कार। गुरुजी क्लास नहीं चल रही है, झूठ ना बोल रहे, क्लास चलने लग रही है बेटी का। अब आप आज लेट हो गए, थोड़ा सा काम बहुत रहे। आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया सर? कुछ नहीं हुआ है। देव की धरती दोसा आचा, ठीक है। अरे क्लास चालू होगी क्या? इन बताओ रहे इन पिंकी ने गुरुदेव गर्लफ्रेंड के साथ गए। अरे ओए माहौल खराब ना अगर पढ़ ले। चल क्या चल रहा था? सगड़ा दिखियो गयो। चल रही थी हड़प्पा सभ्यता, यानी आपनों के चाल रही हो हड़प्पा सभ्यता टॉपिक चल रही हो। सिंधु सिविलाइजेशन टॉपिक चल रही हो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पहले आप स्थान पढ़ियो, हड़प्पा पढ़ियो, मोहनजोदड़ो पढ़ियो, चन्हूदड़ो पढ़ियो, फिर राजस्थान में पहले रोपड़ पढ़ियो, बनवाली पढ़ियो, राखी गढ़ी पढ़ियो, लोथल पढ़ियो और धोलावीरा पढ़ियो। ए मेन स्थान आपा पढ़िया है। तारनगर राम आरा घनश्याम शर्मा राम राम भाया रे, तू तो तारनगर है, तेरू राम रमी करनी पड़ेगी स्पेशल, ठीक है। तो ए आपा पढ़ लिया। अब अपन पढ़नी है हड़प्पा के लोगों की कल्चर वगैरह, कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, ये चीजें हमें पढ़नी। यानी सबसे पहले हम उनका सामाजिक जीवन पढ़ते हैं। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन बताया तो कौन नहीं में, कौन बताया? तारनगर वाले बाबा की। हाँ, सामाजिक जीवन यानी ये लोग क्या थे? सुखी थे। सुखी थे नहीं, सुखी थे। सुखी यार, के टेंशन हो, ब्याह दिया तो आजकल मंडी है। जितना आदमी दुनियादारी से कटता है उतना ही आदमी सुखी रहता है। सुखी रहने का ये राज है। जितना लोग लफड़ा रखोगा ऊंधा सूंधा बीता ही ज्यादा फंसता जाओगा। इन्हें पन्ने जितना आदमी हाथ मारे नहीं तो हाथ पग नहीं मारना चाहिए, क्यों जिसको ज्यादा हाथ पग मारे नहीं वो हाथ पग गठी रह जा तो अंग क्यों खाली यार सोलिया दो ही तो काम आंगे, टेंशन की प्रकृति सो क्यों देनी लाग रही। तो ये लोग जो थे वो बड़े ही सुखी लोग थे और परिवार को महत्व देते थे। मूल आधार इनका परिवार था और परिवार में भी किंग ही चल्या करती, लुगाई की चल्या करती, आदमी चल्या करती। सर जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा आज फिर प्रपोज करिए होंगे? हाँ कर दे सीगे। चल, तो परिवार में लोग सुखी थे और समाज क्या था इनका? मातृस्तात्मक था, यानी किंग ही चल्या करती, लुगाई की चल्या करती। ताबरो आयो राज लुगायांगो, यानी अठे पूरी की पूरी चल्या करती हूं को नहीं हुए। थाने एक बात मैं पहले ही बता दियो कि चलने के आधार पे नहीं है कि माँ की चलती मातृस्तात्मक। परिचय कैसे है बता दिया। रामायण का प्रत्येक व्यक्ति अपना परिचय बाप के आधार पे देता है, मैं दशरथ पुत्र राम। जबकि महाभारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के आधार पे परिचय देता है कि मैं गंगा पुत्र भीष्म। कहीं नहीं सुनोगे कि मैं शांतनु पुत्र भीष्म, मैं कुंती पुत्र अर्जुन कौंते, मैं यशोदा नंदन कृष्ण। क्यों? क्योंकि मां के आधार पे परिचय हो रहा है। तो एक तरीके से ये परिचय के आधार पे है, ना कि चलने के आधार में बाप की चले मां की चले। बात तो डिपेंड करे सिचुएशन के ऊपर। कहे कितनी चले, क्यों लुगाई कर चलाने का तरीका बहुत हुए, बहुत तरीका हुए बिन मनाने का। शाम गए अलग अलग प्रकार की लुगाया हुए आपने। जी हाँ, लगभग लुगाया तो आदमी विचारो था क्यों आ रहे हो घरे, रोटी खा को नहीं। रोटी खाती टाइम कहेगी आज हल्दी को नहीं, आज जेठानी आ गई, द्योरानी आ गई, यानी बेचारे रोटी खाती टाइम टेंशन देगी। फिर कोई ज्यादा ही शानी वह नहीं, बा कद कहेगी, बा कहेगी सोती टाइम बेचारा आदमी नींद आती है नो टेंशन हो रही सोच तो वह नहीं, बी टाइम बोलेगी बा बहुत ही शानी लुगाया मानी जाए, जिसकी नींद ही पूरी खराब कर देगी सारी रात ही। राम राम फेंकू गुरुजी फेंक दे। तो समाज की अठे समाज हो अठे मातृस्तात्मक परिवार इनका भी 4 भागों में बंटा था, क्योंकि खुदाई का आधार पर पतो लाग्यो। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो में आप देखे हो मिले आपने नाउनगर वगैरह मिले आप सारे पुरोहित आवास मिलियो। इनको मतलब एक वर्ग इनको पुजारी या पुरोहित था। योद्धा भी क्योंकि हथियार वगैरह मिले, इनको मतलब एक दूसरो वर्ग योद्धा भी हो। व्यापार ये करता तो व्यापारी भी हाँ और शिल्पकार भी हाँ। क्यों? क्योंकि मूर्ति बनाई मिली है, मतलब शिल्पकार। तो इनका समाज भी कितने भागों में बंटा हुआ था?
4 भागों में बंटा हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी थी? सबसे ज्यादा इज्जत थी पुरोहित की, यानी सम्मानित स्थान किसका था? पुरोहित का। जगह आप पंडित जी को देख रहा नहीं तो एक तरीके को पंडित जी नहीं मान लियो, कैसा हूं ज्यादा? पुरोहित। लोगों के बीच में भेदभाव को नहीं, गरीब अमीर बराबर। गुरु जी के आजकल भी आपने भेदभाव को नहीं। एक अमीर आदमी की जहाँ ताज है, ताज होटल के सारे कोई गरीब आदमी झूपड़ी भी बना सके। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है कि कोई अमीर आदमी गए घर के सारे कोई झूपड़ी भी बना के बैठे हो रहे इसके झूपड़े के अंदर बुलाई भी घर को जो लागो भी झूपड़ी है, लेकिन आगलो रह सके। तो अंग लोगों के बीच में भी, गरीब और अमीर के बीच में भी कोई अंतर नहीं था। लोग शाकाहारी भी हाँ एंड मांसाहारी भी हाँ। गुरु जी शाकाहारी में क्या खाता? शाकाहारी में अपन अवशेष मिला है नहीं, गेहूं का मिला है, जौ का मिला है, चावल का मिला है। मांसाहारी में यही चीजा खाई जाए, मुर्गलो खाई जाए, भेड़ चेप जाता, बकरी चेप जाता, घड़ियाल चेप जाता। मांसाहारी गुरु जी गंडकड़ो कौन खाता है? तो गंडकड़ो खुद मांसाहारी कदी मांसाहारी कौन खा? कुत्तो बिल्ली ने मार देगो लेकिन बिल्ली खा को नहीं, क्योंकि दोनों मांसाहारी है। रांड रांड पगा लागी क्या आशीर्वाद लेगी? तो भाई बात, शेर कुत्ते को मार सकता है लेकिन शेर कुत्ते को खाएगा नहीं। तो आदमी भी केवल आदमी कदी देखियो गंडकड़ो रांधे हुए, क्यों? क्योंकि आदमी भी मांसाहारी बन गया है तो वो शाकाहारी नहीं खागो, तो हमेशा शाकाहारी कोई खाएगा। तो भजिया मुर्गो है, भेड़ है, बकरी है, घड़ियाल है, तो ए चीजा चेप जाता। वस्त्र जकाया वह सिलेड़ा पेरता। सिलेड़ाओं के बेरो, सिलेड़ाओं बेरो यहाँ कट सुई मिली है। मूर्ति का आधार पर ही पतो लग गया पाने। राजस्थान इतिहास लाइव क्लास अलग से फोल्डर बनवा दो, बनवा देंगे दिनेश गुजर, बनवा दे। आजकल की महिला जूडो करेगी, जलेबी जूडो बांध के चलूंगी तेरे गैल बैठ गई और ढीम गानो सुन रही। आजकल जलेबी जूडो करेगी कौन महिला? क्यों? क्योंकि आजकल की फोटिया में देखो बाल सीधा या खिड़ाड़ा सीधा रखे। पुराना टाइम में चुंडो करया करती महिला, तो चुंडे की फोटो आओगी। तो ई टाइम महिला जूडो करती, क्योंकि एक मूर्ति मिली भी जूडो करेडो मिलियो। तो इनको मतलब महिलाएं क्या करती थी? जूड़ा करती थी, जलेबी जूडो। और पुरुष की जगह मिली है दाढ़ी मिली है, पुरुष के राख तो पुरुष दाढ़ी राख्या कर। तो आभूषण भी मिले है, आभूषण भी यहां देखा है तो कीमती पत्थर का बनेड़ा ज्यादा मिले। कंगन कंगन ना कर यार, कंगन साया संग ले यार, यानी हड़प्पा से एक सोने का कंगन मिला है। लपिस्टिक मिली है, गठू मिली, सगड़ांगे याद है गुरुजी, चौधड़ो मिली मान पतो है। शीशो भी मिलियो है। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं वो जानते हैं तुम्हें सिर्फ हम पसंद करते हैं। वाह सर, चाइना में डॉग्स डे बनाते हैं। चाइना रा बड़ा कुत्तियों चेप जे ना, कुत्तिया रीत को जचे क्यों? मांसाहारी कौन खा? मांसाहारी का मांस कल्डो है थोड़ा कुछ ही सदा से ताल्लुक उससे, गालिब की सारी उम्र उसका कसूर ढूंढते रहे। संदीप पढ़ले लड़ी सुबह 6-7 डीपी शर्मा की क्लास क्यों नहीं हुई सर? होगी या नहीं? अरे डीपी शर्मा बेरोन 2-3 दिन इकट्ठे काम गया, बेरो को बात मेरी भी को नहीं हुई। गुरु जी 2-3 दिन काम जा गया हूँ कोई, तो हो जाएगी भाई क्लास ही हो जाएगी, समझ गया? चलो, तो शीशा मिलियो है, कंगी मिली है, मतलब 14 महिलाओं है तो महिला ही बात है, तो श्रृंगारदानी तो मिलेगी। आजकल तो मन पतो को नहीं, पुराने टाइम में तो ब्याह होता नहीं, देख बीननी खातर एक स्पेशल श्रृंगारदानी होती है, यहाँ खुलती भी मैं कांच ऑटोमेटिक 12 जा वो तो श्रृंगारदानी भी मिली है। ठू अठू है, ठीक है। कुर्सी, चारपाई, स्टूल वैसे मिली, ठीक है। और फिर इन बात खेल किए अंगो मैन खेलो 500, गाने बजाने का भी शौकीन आए लोग। क्या बताओ आप हिंदी बोला कीजिए, हिंदी बोल लिया यार। हाँ, नेट की वजह से लेट चला था इसलिए वापस बता देना। अब बता दूं, आपा बात करा सामाजिक जीवन की। देखो किंगी हड़प्पा वासी कैसे पता चला है? खुदाई के आधार पे। जैसे एक पुरुष की मूर्ति मिली, उसके दाढ़ी, तो हमने कह दिया दाढ़ी रखते थे। एक महिला की मूर्ति मिली, जलेबी जूडो बना हुआ था, हमने कह दिया जूड़ा रखते थे। जो मूर्तियां मिली या फिर आभूषण भी मिले तो हमने कह दिया कि ये लोग आभूषण भी पहनते थे। कपड़ा में सुई मिली है, कपड़ों तो अवशेष मिले हैं लेकिन कपड़ों तो भी शर्टा थोड़ी मिलेगी वो, लेकिन सुई मिली तो सुई के
कंठा में लेना काम आता है, तो जाहिर सी बात है सुई से कपड़ा ही बनाते होंगे, तो सुई के अवशेष मिले, हमने कहे कपड़े पहनते थे। समाज क्या था? मातृस्थात्मक था। खेल उनका मुआयन क्या था? पासा था। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हा। मांसाहारी किंग और मांस चेप जाता, तो गुरुजी मांसाहारी शाकाहारी के बेरो पड़ियो? बेरो यहां चलियो कि कई हड्डियां अध जली हड्डियां मिली है, तो अध जली हड्डियां आई है तो घड़ी मांस पकाए होगा हड्डला मिल गया, तो अध जली हड्डियां मिली तो हमने कह दिया कि ये, और शाकाहारी तो थे गेहूं जो वगैरह ये खाते थे। अल क्या समस्या आई है? क्या समस्या आई? इतनी तो बात बताइए बेटी का बाबू। हाथी दांत की भी मिली है? हाँ हाथी दांत ही मिली है नहीं? हाँ ठेको कौन मिलियो मुना? ठेके का कोई अवशेष कौन मिला? हम ब्यूटी पार्लर का भी कौन मिला मुना? ठेको ब्यूटी पार्लर ये चीजा मिली कौन है? मिलता ही मैं थाने बता दूंगा। और भी मन बेरो थे के पूछो। 3 दिन की बोल रहे डीपी शर्मा, आ जाएगा 1 दिन 2 दिन बाद में आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है, मिटा दूंगे कि मैं याद हो भी है कि ईब आपांगी बात करा। सर आपकी क्लास कौन सी क्लास है? ये इंडिया हिस्ट्री की क्लास है, तुरंत अपलोड करो भाई। व्यवस्था तो मैंने तुरंत अपलोड की करवाई है, 1 या 2 दिन में सेपरेट शुरू हो जाएगी, वरना आज तक के बेंचों में हमने नाइट में अपलोड करते थे, लेकिन आप कह रहे हो तो हमने सोचा है कि अब तुरंत अपलोडिंग चालू करेंगे। ठीक है, आप बात करांगे आर्थिक जीवन की। देखो बिया देखें तो हर आदमी कृषि करे, वो आज भी आप कृषि करा, आज भी आप पशुपालन करा, तो कृषि मैन व्यवसाय है बिया देखा तो। और बिंग मां भी के बोता गेहूं प्लस जो गुरजियो मान लो बाजर मिलियो एगड़ी, बाजरे का अवशेष मिले मुना लोथलू और रंगपुरू दोनों जगहों मिले। वो बाजरो कोई आज को नहीं है, बहुत बूढ़ो आदमी है, यानी सिंधु घाटी के समय भी बाजरा था। हाँ तो बाजरे का अवशेष भी अठू मिले, हड़पाऊ मटर का दाना भी मिले। ओहो मटर हमेशा भी आदमी को चुगाना चाहिए जो जर्दो खाता हुआ है, ब्याह शादी मटर आ रहा है काम कहीं लगाते। तो कपास के भी अवशेष मिले, कपास का तो मिलना ही, कपड़ा तो पेरता ही, नागा थोड़ी फिरता। कपास को यूनानी लोग बोलते थे सीडन। आपने कालीबंगा मिले नहीं कपास का अवशेष? मुझे कालीबंगा थे पढ़ाई तो राजस्थानी हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। केड़ो, नारेड़ या नारियल, खजूर, अनार, नींबू ए फल आता है। गुरुजी सिंचाई करया करता ये? हाँ मुना बतायो नहीं तन, बांध के अवशेष मिले हैं, नहरों के अवशेष मिले हैं, सोरत गई से नहरों के अवशेष मिले। ओ जो को गधियो है DONK डंकी, ओ गधो कोई आजगो को नहीं है टाबरो, गधे का अवशेष मिलेड़ा है अड़पाऊ। मतलब ढेंचू जो है ना वो आज का नहीं है बंदा, बहुत समय का है। अब आपसे मान लो कोई प्रश्न पूछ ले, देखो एक प्रश्न बनाते हैं, 2nd ग्रेड में ऐसा बना भी था। देखो सिंधुवासी किससे अपरिचित थे? किससे अपरिचित थे? प्रश्न बनाया है, ठीक है। नंबर 1 घोड़ा, ठीक है, ऊंट, ठीक है, गाय, अपरिचित नहीं लिखेंगे इसको, प्रश्न दोबारा सिंधुवासी किसके अवशेष नहीं मिले, ऐसे किसके अवशेष नहीं मिले, अवशेष नहीं मिले, नहीं मिले। और हाथी, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, नहीं मूर्ति पूजा की वैसे तो कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन आगे जिक्र करेंगे इसका। इतिहास में कितने नंबर की क्लास है? सिंधु घाटी चलते हुए 2-3 दिन हो गए। ऑनलाइन सुविधा है तो ऑफलाइन पढ़ने की कहां जरूरत है? तो मुना ऑफलाइन फैल ही होना रहे। तो मुखर्जी नगर खत्म हो गया, अगर आपको नहीं पता तो ऑनलाइन आते ही मुखर्जी नगर में एक रूम नहीं मिलता था। अब इस चीज को समझो इस चीज को, फिर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज खड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा?
सिंधु वासियों के एक सींग के बैल मिले हैं, गेंडा भी मिला है, बैल भी मिले हैं, मूर्तियां मिली है, लेकिन गाय के कोई अवशेष नहीं मिले। अब मन बेरे थारा बहुत सा प्रश्न आ जाओ, गुरुजी बैल को मिल लिया, गाय कौन मिल ली, फिर बैल ने गा बिना क्या आवड़े और यहाँ थोड़ी हुई करे। माँ तेरी साची है, गा बिना बैल कटवाए, मुर्गी बिना अंडो कटवाए, लेकिन नहीं मिले तो नहीं मिले यार। गाय की ना अब कोई अवशेष नहीं मिला तो यही कहेंगे सिंधुवासी गाय से अनजान ही थे, गाय पालते ही नहीं थे। लेकिन अवशेष घोड़े के मिले हैं, घोड़े से ये परिचित थे। अगर आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देखी है तो उसमें एक व्यक्ति घोड़ा लेके आता है, बोले ये तो कोई विदेश से आया है, दूसरे देश से आया। क्यों? क्योंकि घोड़ा ये पालते नहीं थे। इसके बाद वैदिक सभ्यता आएगी। वैदिक सभ्यता के लोग सबसे प्रिय पशु उनका घोड़ा ही था और गाय सबसे ज्यादा पालते थे। लेकिन यहां दोनों की कमी है, घोड़े से ये परिचित थे लेकिन पालते नहीं थे। सॉरी, गाय से परिचित जरूर थे, पालते नहीं थे, या मतलब गाय के मिले ही नहीं अवशेष, लेकिन घोड़े से परिचित थे, पालते नहीं थे, घोड़ा रखते ही नहीं थे। क्या गुरुजी मैं तो बात समझा कौन थे, के बोलो, देखो के बोलो। आप जानते हो हाथी की, बिल्कुल जाना गुरुजी, ठाडो सारो है, चार पग है, आगे सूंड है, हाथी पालोगे थे? कौन पाला? लेकिन जब हमारी सभ्यता दबेगी तब हाथी मिल जाएंगे। कहां से? आमेर से। तो क्या ये बोलेंगे कि 21वीं मोबाइल युगीन सभ्यता के लोग हाथी को पालते थे? नहीं, लेकिन हाथी के बारे में हम जानते थे। ये लोग घोड़ा नहीं पालते थे लेकिन घोड़े के बारे में जानते थे। हो सकता है कहीं विदेश से घोड़ा है, क्योंकि घोड़े के एक दांत, घोड़े के अवशेष भी मिले, लेकिन गाय का कोई अवशेष नहीं मिला यहां से। इसलिए हम कहेंगे कि गाय का कोई अवशेष नहीं मिला, बाकी घोड़े के मिले और घोड़े के बारे में जानते भी थे। हाँ, समझ गया ये बात ने? थोड़ा सा इन समझ लिया ये पर्सन ने। अगर बात करा आप उद्योग की, मुख्य उद्योग जो था इनका वो था कपड़ा बनाना, वस्त्र, साल, वस्त्र के रूप में साल और धोती। कढ़ाई भी चौखी करेड़ी राखता, रंगाई भी चौखी कराया राखता, यानी कढ़ाई रंगाई भी आती है। चांदी का बर्तन मिले है ज्यादा, सोने के नहीं मिले हैं भाई साहब। मन का बनाना हो कारखानों मिले, मन को समझोगे मिणियाओं, चहूदड़ों और लोथलों। हाँ, बात समझिए गुरुजी। हिंदी की एक क्लास करो, भवानी सिंह जी 2 क्लास हो, कंफ्यूज हुआ। 2 क्लास वहां क्या क्या गया है, एक तो ग्रामर किया और एक फिर शिक्षण विधियां की आती होगी। ऊंट वैसे नहीं मिले सोना, लेकिन मोर जो है ना, मोर के ऊपर ऊंट का, गाय का ये चित्र मिला है, समझ गया? ऊंट गाय को चित्र मिले मोर के ऊपर। आरजू, ओहो, गाय प्रदेश की होगी सर। गाय के मिले ही नहीं है, गाय की कोई अवशेष नहीं मिले यहां से। घोड़ा का मिला है, जो हो सकता है व्यापार के समय कहीं से आया होगा घोड़ा। चलो अब जल्दी से लिख लो, कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। लिखो, सिंधुवासियों सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन लिखो, परिवार मातृस्थात्मक। देखो, परिवार 4 वर्गों में बंटा था, नंबर 1 विद्वान वर्ग, जिसमें कौन आते थे? पुजारी, वेश्ये, जादूगर। दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी, और चौथा शिल्पकार। ठीक है, फिर लिखो, पुरोहित का सम्मानित स्थान था, सम्मानित स्थान था। लोग
शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी दोनों थे। खाद्यान्नों में गेहूं, जौ, चावल, तिल, दाल। देखो मोहर पर गाय प्लस घोड़े प्लस ऊंट का अंकन नहीं। अंकन नहीं। सर महिला डिपार्टमेंट को होम साइंस के संभाली होगी कोल क्लास फ्री करो। की लिखिए है बाउड़ी, समझ में तो की नहीं आ रही हूँ देख। हाँ तो कहणों की चाह रही है, अभी तक प्रेजेंटेशन तेरा अच्छा नहीं है, दोबारा लिख इसको हिंदी में। हाँ लिखो तीसरा उद्योग। मुख्य उद्योग कपड़ा बुनना। वस्त्रों में शाल व धोती। कढ़ाई व रंगाई भी आती थी। चांदी बर्तन बनते थे, सोने के नहीं। नाव बनाना जानते थे। जानते थे। ठीक है देखो मन का कारखाना चहुंदड़ो व लोथल। सर थारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही चल रही है क्लास। हाँ लाडला जाट है, बट बिल्कुल सही चल रही। नाम जोर को कटाए रे लाडला जाट है। किंग लाड तो है तू। सर करंट की क्लास किसके लिए ज़रूरी है? सुबह चलती है वो तो यूट्यूब पे, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है करंट की लगाने की। अच्छा भूगोला लिखवा रहा को नहीं प्रीति बोल देगा। बायोलॉजी का मुझे नहीं पता, कोई टीचर में कोई समस्या हो, कोई टीचर लिखवा नहीं रहा है, ऐसी समस्या पूछा करो। आज वो क्लास नहीं है, वो मनाप नहीं कौन करो, उसके लिए कॉल कर लिया करो, या फिर नहीं आई तो नहीं आई। हाँ मुझे तो ये बताओ कि सर ये कमी है, वो भी कौन सी कमी कि कोई टीचर में कमी है, कोई सिलेबस पूरा हमारा पूरा बताया जा रहा है, ये एक टॉपिक रहेगा, ऐसी बातें बता दी, बाकी मत किया करो। क्लास को नहीं रोको, मनाप नहीं कौन मेरे क्लास हो, क्योंकि क्लास अगर कोई समस्या है तो वो रमाकांत जी को बोला करो, वो टाइम टेबल सेट करते हैं, मैं नहीं करता टाइम टेबल सेट। चलो लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन को खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ,
बाजरा के प्रमाण लोथल व रंगपुर से। रंगपुर से, ठीक है। हड़प्पा में मटर व तिल की खेती होती थी। कपास को सीडन, यूनानी सीडन बोलते थे। यूनानी सीडन बोलते थे। सीडन बोलते। सिंचाई बांध व नहरों से होती थी। घोड़ा के अवशेष लोथल, सूरकोटड़ा, कालीबंगा से मिले। नेस्ती नगर पशुपालन मुख्य केंद्र था। सिंधु वासियों को नौ फसलों का ज्ञान था। ईक बोले गन्ने, अनजान थे। अनजान थे। नहर के अवशेष सोरतगई से मिले, ठीक है। हड़प्पा गधे की हड्डी मिली, गधे की हड्डी मिली। पढ़ा है तो चलो, कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। कालीबंगा पीलीबंगा ये पास है। हाँ, कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में एक ही जगह, कालीबंगा पीलीबंगा नजदीक नजदीक ही है। सर जी आज तो छुट्टी कर लेते। मनीषा या काम को चले, अभी नए बैच लिए हैं, एग्जाम नजदीक है इसलिए नहीं कर ले, वरना तो छुट्टी कर लेते, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो कल मिलते हैं फिर। और कोई समस्या है? भाई मारू जमीन को घर नदी पर है, की कहना चाह रहे राम जाने हो। चलो कल मिलते हैं फिर। हाँ जी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं जी आपको भी। चलो बंद कर दो। चलो ओके, थैंक यू।